3.1 का पहला प्रश्न है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला प्रश्न है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें समीकरण बनाएंगे। तो माना इसका सॉल्यूशन अर्थात हल, माना प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या कितनी है, x मान लेंगे। माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। मैंने लड़कियों की संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया, और लड़कों की संख्या को क्या मान लिया, y मान लिया। अब क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार, देखो कुल कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। इसका मतलब लड़के और लड़की दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा, 10। तो प्रश्नानुसार x प्लस का y बराबर कितना, 10। x प्लस का y बराबर 10। ये समीकरण कौन सी आ गई, पहली। फिर अगला है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी मानी अपन ने, x। क्या मानी, x। और वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4, तो लड़कों की संख्या कितनी है, y। और इससे कितना अधिक हो जाएगा, 4। तो प्लस का इसमें क्या कर दिया, 4। ये अपनी कौन सी आ गई, दूसरी समीकरण। कौन सी आ गई, दूसरी समीकरण। ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी सारणी बनाएंगे। x बराबर y प्लस का 4, ये अपनी दूसरी समीकरण हो जाएगी। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, अपन इसको x के लिए हल कर लेते हैं। इसका मतलब x का मान निकाल लेते हैं समीकरण से, तो y के इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा x बराबर, ये 10 है, और y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण के लिए क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे x और y में। तो इस तरह से कम से कम 3 मान लेना है अपना x और y के, 3 मान निकालने हैं। ठीक है, और इसी तरह इस समीकरण के लिए बना लेंगे x y की सारणी। तो यहां तो मैं ले लूंगा x और यहां ले लूंगा y। इसमें भी क्या ले लेंगे, यहाँ x और यहाँ y। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो समीकरण में इधर क्या है, y। तो y का मान अपनी तरफ से मान लो, तो x का मान मिल जाएगा उसी के अनुसार। तो y का मान लिया कि 0 माना, कितना माना, 0। या फिर आप मान लो 5 मान लो, कितना मान लेते हैं, 5। तो y बराबर तो कितना मान लिया, 5। अब देखो ये x का मान कितना है, 10, और y का मान कितना मान है, 5। तो 5 रख दे यहाँ पे। तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 5। फिर अब कोई जरूरी नहीं, आप कितना मान सकते हो अपनी मर्जी से। अब मैं y का मान रहा हूं 6। y का मान कितना मान लो, 6। ठीक है, तो y का मान 6, तो यहाँ पे y का मान तो 6 रख दो। अब 10 में से 6 गया तो कितना बच गया, 4। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह y का मान कितना मान लो, 7 मान लो। तो y का मान मैंने मान लिया 7। अब 7, 10 में 7 गया तो कितना बच गया, 3। इसका मतलब x का मान कितना आएगा, 3। तो ये तो अपनी पहली समीकरण की सारणी हो गई। अब इसी तरह दूसरे समीकरण की बनाएंगे सारणी। देखो यहाँ पे y का मैंने मान लिया 0, कितना माना, 0। तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x का मान 4 आ जाएगा। फिर y का मान मैंने मान लिया 1। ठीक है, छोटी छोटी संख्या मानो जिससे कैलकुलेशन सीधी हो जाएगी। 1, तो y का मान तो 1 लिख दिया, और 1 और 4 कितने हो गए, 5। तो x का मान कितना आया, 5। इसी तरह y का मान मैंने 2 माना, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो x का मान कितना आ गया अपना, 6। तो ये क्या बन गई, दोनों समीकरणों की सारणी बन गई। अब इससे क्या बनाएंगे, ग्राफ बना लेंगे।
तो बनाएंगे सबसे पहले ग्राफ। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर आएगा, उसमें इस तरह से स्केल से लाइन खींच लोगे। अब देखो ग्राफ में क्या होती है, लाइनें होती है, एक बॉक्स की तरह इस तरह से लाइन होती है, देखो इस तरह से। इसके बीच में क्या होती है, जैसे ये स्तंभ हो गए, इसके बीच में 10 लाइन होती है छोटी छोटी इस तरह से। ठीक है, आपको क्या करना है, ये मोटी लाइन पे ही ये लाइन बनानी है, खड़ी वाली। और इधर भी आपको क्या होगा, इस तरह से ये बॉक्स से होंगे, इस तरह से लाइन से खींची होगी, और इसके बीच में छोटी छोटी लाइन खींची होगी 10। तो आपको इन्हीं लाइनों पे खींचना है। जैसे आड़ी रेखा खींची इधर, तो ये लाइन पे खींचनी स्केल से, और खड़ी खींची तो इस पे खींचना है। ऐसा नहीं कि आप बीच में खींच दो इस बारीक लाइन पे, ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। तो मैंने ये लाइन खींच ली स्केल से। आपके ग्राफ में करना है सारा काम। ये अपना मूल बिंदु हो जाएगा जहां पे दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं एक्स डैश। डैश का मतलब इधर जो एक्स के मान आएंगे वो माइनस में होंगे, और ये अपनी हो जाएगी वाई अक्ष, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु, और इधर हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, ये तो अपना ग्राफ में इस तरह से लाइन खींच लोगे। फिर आप ये मोटी लाइन में क्या करोगे, इस तरह से ये बराबर की गैप, ये तो मैं रफ में बना रहा हूं इस तरह से, आपको ग्राफ में बिल्कुल सही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 7, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, इधर क्या करेंगे, इधर भी सेम गैप बराबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से यहां लिख लोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इधर भी प्लस थोड़े से किया जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इधर माइनस में आएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8 और माइनस का 9। और इधर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का 10। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे अपन। अब इन जो सारणी दे रखी इनसे हम क्या करेंगे, खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। देखो x का मान तो कितना है 5, प्लस में इसका मतलब इधर चलेंगे। x का मान 0 से चालू किया, कहां पे पहुंचे 5, इधर पहुंच गए। अब यहां से y पे कितना चलना है 5, तो y पे देखो एक तो ये हो गया, 2 3 4 और ये 5, इसकी सूत्र में आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, इसके सूत्र में आ जाएगा यहाँ पे। ये बिंदु हो गया एक तो, ठीक है, कौन सा बिंदु हो गया। अब देखो बिंदु को कैसे लिखते हैं, कोई बिंदु होता है तो उसको दर्शाने के लिए पहले x का मान लेते हैं और फिर कॉमा लगा के y का मान लेते हैं। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 5 और y का मान भी कितना है 5, तो बिंदु का नाम हो गया 5,5। तो इस तरह से आप ग्राफ में लिख सकते हैं इसको। कौन सा बिंदु हो गया, कोई सा भी नाम दे दो उसको, तो हो जाएगा 5,5। फिर और इस पर आप इस तरह से एक डॉटेड का गोला लगाते हैं। फिर अगला है x पे कितना है 4, तो 0 से x पे 4 करो, ये रहा। और यहां से y पे कितना चलना है 6, तो y पे 6 कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा यहाँ पे। x के जो 4 है इसके सूत्र में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना 4,6। फिर आगे कितना है, y का मान कितना है,
सॉरी x का मान 3 है और y का मान कितना है 7, तो x का मान 3 तो ये रहा, तो यहां से y पे 7 चलो इधर ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 3,7। ये तीनों बिंदु दर्शा दिए। अब क्या करेंगे, स्केल से इन तीनों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे इस तरह से। ठीक, इस तरह से आप लाइन खींच दोगे। तो ये तो अपनी कौन सी रेखा की लाइन आ गई, इस वाली की, x प्लस वाई बराबर 10। ये तो कौन सी रेखा हो गई अपनी, x प्लस का y बराबर 10 की। ठीक है, अब इसकी बढ़ाएंगे इसी तरह से, x का मान कितना 4, x का मान 4 इधर और y का मान 0, इसका मतलब यहीं रहेगा ये तो बिंदु। तो ये तो कौन सा हो गया 4,0, 4,0। फिर x का मान कितना है 5, x का मान 5 और y का मान कितना है 1, इसका मतलब ये इधर आ जाएगा। तो 5,1। फिर है x का मान कितना 6, x का मान 6, x का मान 6 इधर और y का मान कितना है 2, x का मान 6 और y का मान कितना 2, तो इधर आ जाएगा अपना, ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 6,2, 6,2। अब तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच दें। अब देखिए थोड़ा सा ग्राफ में इस तरह से आ जाए। अब तीनों को मिला दो, इस तरह से मिलाते हुए आगे तक आप लाइन खींच सकते हो। और ये कौन सी रेखा का ग्राफ है, ये वाले का, x बराबर वाई प्लस का 4। तो यह लिखोगे x बराबर वाई प्लस का 4। अब एक चीज देखो, ये रेखा है, ये दोनों रेखा कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु पर। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर। अब यहां से क्या करोगे आप, यहां से सीधा आप इस पर डॉटेड लाइन खींच दोगे स्केल से। ठीक है, तो इस तरह से डॉटेड लाइन खींचोगे तो ये किसकी शुद्ध में आ रहा है, x पे 7 की शुद्ध में आ रहा है। इसका मतलब x का मान तो कितना आएगा यहाँ पे 7, और इधर y के किसकी शुद्ध में है, इसमें इस तरह से डॉटेड लाइन खींचोगे आप तो y के किसकी शुद्ध में, 3 की शुद्ध में। इसका मतलब x बराबर तो कितना आ गया 7 और y बराबर कितना आ गया 3। और x क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या, और y क्या माना था, लड़कों की संख्या। तो नीचे लिख देंगे, अतः लड़कियों की संख्या इसमें देखो उसको नाम दे दोगे, ये हो जाएगा कौन सा 7,3, 7,3। तो x का मान तो कितना है 7, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7। लड़कियों की संख्या 7 होगी, वह देखो लड़कियों की संख्या 7 व लड़कों की संख्या 3 होगी, लड़कों की संख्या 3 होगी। ठीक है, तो समीकरण का अवलोकन कितना आ गया, अतः लड़कियों की संख्या 7 व लड़कों की संख्या 3 होगी। तो ये 3.1 का पहला प्रश्न हो गया कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वही सवाल है, पहले समीकरण बना रही है, उसके बाद में ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे और एक कलम का मूल्य मान लेंगे। तो मान, तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का
मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कर लेंगे। देखो 5 पेंसिल ले रहा है और 7 कलम ले रहा है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 5 का कितना हो जाएगा 5x प्लस का 7 कलम खरीद रहा है, एक का y रुपए, तो 7 का कितना हो जाएगा 7y, और दोनों का कुल कितना मूल्य है 50 रुपए। 50 रुपए, ये समीकरण होने से आ गई पहली। अब देखो पहले समीकरण को क्या करेंगे, हम x के लिए हल कर लेंगे। इसका मतलब x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 5x इधर जाएगा तो 50, और ये 7y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो 5 का क्या दे देंगे भाग, तो x बराबर 50 माइनस का 7y और बटे में आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो इसका अलग अलग भाग दे दो, तो x बराबर 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 बार चला जाएगा, माइनस का 7 में नहीं जाएगा तो 7/5, और इधर y लिख दिया। ये अपनी ये आ गई, ये समीकरण आ गई x में। अब इससे क्या बना लेंगे अपन सारणी, क्या बना लेंगे सारणी, x y के मानों की सारणी बना लो, तो इधर आ जाएगा x और नीचे हो जाएगा y, तो ये x और ये y। अब देखो y का मान आप इस तरह से मानेंगे कि जिससे x का मान क्या है पॉइंटों में नहीं आए या बटे में नहीं आए, तो y का मान 5 के मल्टीपल में मानना पड़ेगा, 5 के गुणज के रूप में। तो 5 मान लो, 10 मान लो, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे y का मान 5 मान रहा हूं। ठीक है, 5 मान रहा हूं। अब 5, तो इसको x का मान निकाल के चेक करो, तो x बराबर 10 माइनस का 7/5, और y का मान कितना माना 5, तो 5 एकम 5, और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, तो 10 माइनस का 7, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 3। कितना आ गया 3, तो x का मान कितना आया 3। इसी तरह y का मान मैं क्या मानूंगा 10 मान लो, तो 10 रखेंगे, तो देखो इधर 10 माइनस का 7/5 और y का मान हो गया 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14, तो 10 माइनस का 14, इसका मतलब माइनस का 4, कितना आ गया माइनस का 4, तो माइनस का 4। ठीक, अगला मानेंगे y का मान कितना मानेंगे 15 मान लो, कितना मान ले 15, तो 10 माइनस का 7/5 गुणा 15, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 7 3 21, 21 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 11, तो x का मान कितना आएगा माइनस का 11। ये तो अपनी पहले समीकरण की सारणी आ गई। इसी तरह से क्या करेंगे दूसरा समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या बनाएंगे, दूसरी कंडीशन क्या रखी है, जबकि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 का कितना हो गया 7x प्लस 5 कलम, तो एक कलम का मूल्य कितना y, तो 5 का कितना हो जाएगा 5y, और इनका कुल मूल्य कितना दे रखा है 46 रुपए, तो 46 के बराबर हो जाएगा। ये कौन सी समीकरण आ गई 2। अब इसको x के लिए हल कर लेंगे, इसका मतलब y वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा 7x बराबर 46 माइनस का 5y, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 46 माइनस का 5y, और बटे में कितना आ जाएगा 7, बटे में कितना आ जाएगा 7। अब देखो आपको y का मान इस तरह से मानेंगे इसमें कि जिससे 7 का पूरा पूरा भाग है संख्या, तो यहाँ पे सारणी बना लेंगे। तो ये तो हो गया x और ये हो गया y। अब देखो सबसे पहले मैं क्या मान रहा हूँ x का मान और y का मान मानूंगा। y का मान मैंने माना माइनस का 2, माइनस का 2 मानो तो 46, तो x का मान कितना आ जाएगा 46 माइनस का 5 गुणा माइनस का 2, और बटे में कितना आ रहा है 7, तो 46, तो 5 दूनी 10। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10 कर देंगे, बटे में 7, तो 46 से 10 कितना हो गया 56, और 56 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 बार। कितनी बार आ गया 8 बार, इसका मतलब x का मान तो कितना आ गया 8। फिर x का मान y का मान मानेंगे 5, कितना मानेंगे 5, क्योंकि 5 मानने पर संख्या जो 7 है नीचे बटे में उसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो y मान लिया मैंने 5, कितना मान लिया 5, तो 46 माइनस का 5 गुणा 5, ठीक है, बटे में कितना आ रहा है 7, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, निकालो, तो 46 माइनस का 5 5 25, और बटे में 7, 25, 46 में 25 घटाया तो कितना आ गया 21, और 21 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा
3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो x का मान कितना आ गया? 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का एक मान और मानना है, तो y का मान मानेंगे इधर 12। कितना मानेंगे? 12 मान लिया। तो 46 माइनस का 5 गुणा 12 और बटे में कितना आ गया? 7। x का मान आ जाएगा। x बराबर 12 पंजो 60। अब 46 में से 60 घटाएंगे और फिर बटे में कितना देंगे? 7 का। तो 46 में से कितना आ जाएगा? 14। माइनस के 14 बच गए, 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? -2। -2। तो ये टेबल बढ़ गई। अब क्या बढ़ाएंगे? इसका ग्राफ। क्या बढ़ाएंगे? ग्राफ। अब देखो अधिकतम संख्या कितनी है? y भी 15 है और x पे कितनी है? 12। तो अपन इधर भी ग्राफ में इसी तरह से लेंगे। जैसे लाइन खींच लेंगे स्केल से। इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये मूल बिंदु हो गया अपना 0। ये अपनी हो गई x अक्ष। x अक्ष ये x डैश, ये y अक्ष और ये y डैश। ठीक है, इधर एक जो मोटी लाइन दे रखी बॉक्स उस पे खींचना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से कैसे लेंगे। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, इसी तरह से इधर खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, इस तरह से चलेंगे। नंबर लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 और 16। इधर माइनस का आ जाएगा। तीन मूल बिंदु इधर आ गए है ना। ये माइनस का 1, इधर भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 और ये माइनस का 14। ठीक है, ये -1, -2, -3, माइनस का 4, माइनस का 5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और माइनस का 15 और माइनस का 16। इस तरह से लिख लेंगे। इधर प्लस बढ़े जाएंगे संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक, इस तरह की संख्या आ गई। अब क्या कर लेंगे, x का मान कितना है? 3। अब एक चीज देखो, इससे पहले वाले सवाल में पैमाना लिखना भूल गए थे, तो पैमाना लिखेंगे। पैमाना x अक्ष पर, पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना कितने के बराबर है? 1 के बराबर है, 1 इकाई। तो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, और इसी तरह से y अक्ष पर भी लिख लेंगे। एक पैमाना y अक्ष पर, पैमाना y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, जितने का अंतर होगा, 1 का अंतर है सब में, तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पैमाना हो गया, सब में लिख दोगे इस पर। इस तरह से पैमाना जो ग्राफ पेपर है उसके आपको ऊपर जगह होगी तो वहां लिख देना। ठीक है,
अब रेखा दर्शाते हैं, x का मान 3 और y का मान 5। तो x का मान 3, 0 से चलेंगे इधर 3 पे, और यहां से कहां चलेंगे 5 ऊपर। तो यहां से इसकी सुध में चलो ऊपर, तो इधर आ जाएगा। तो ये बिंदु आ गए। फिर x का मान -4, तो x का मान -4 इधर आएंगे, और यहां से 10 चलना है ऊपर। तो 10 चलो, इसकी सुध में चलो, 10 की सुध में। तो 10 की सुध में इधर देखो, ये आ जाएगा इसके सामने जस्ट, ठीक। तो ये अपना ये दूसरा वाला बिंदु हो गया, -4, 10। फिर अगला है -11, x का मान कितना, -11। तो इधर ये रहा, 0 से इधर चलेंगे, और यहां से कितना चलना है 15। कितना चलना है 15। तो देखो 15 चलना है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो ये 15 हो गया, ठीक है। तो 11 से -11 ये रहा, इससे 15 चलना है, तो इसके जस्ट सामने चलेगा सीधे बिल्कुल, और 15 कहाँ पे होगा, और इसकी यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये आ गया, इसको मिटा देते हैं। तो ये तो तीनों बिंदु दर्शा दिए। अब इनको क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे बिल्कुल सीधा। इस तरह से ये पहली वाली रेखा आ गई। पहली वाली रेखा क्या थी, 5x प्लस का 7y बराबर 50। तो यहाँ लिख दो 5x प्लस का 7y और बराबर 50, ये वाली रेखा है। फिर इसका भी बनाएंगे, x का मान कितना है 8, तो x का मान कितना है 8, ये रहा। फिर x का मान 8 है, तो y का मान कितना है -2। अब देखो -2 है, तो नीचे चलेंगे, तो इधर आ जाएगा ये -2, ठीक है। फिर अगला है x का मान 3, x का मान 3, तो x का मान 3 कहाँ है, इधर प्लस में चलेंगे तो इधर आएगा। फिर y का मान कितना आ रहा है 5, तो 5 कहाँ आएगा ऊपर, 5 का आएगा ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला है x का मान -2, x का मान -2, इसका मतलब इधर चलेंगे माइनस की तरफ, और यहाँ से कितना चलना है 12। कितना चलना है 12, तो ऊपर चलेगा 12, तो 12 की सुध में आ जाएगा इधर ये, ठीक है। तो ये 3 बिंदु आ गए। अब इनको मिला दो, तो इस तरह से यहाँ तो ये क्या आ जाएगा अपना, कौन सी रेखा होगा, 7x प्लस का 5y बराबर 46। ये हो जाएगा 7x प्लस का 5y और बराबर 46, ठीक है। ये दूसरी रेखा। अब देखो ये दोनों रेखाएं कौन से बिंदु पर छेद कर रही है, इस वाले बिंदु पर। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, इस तरह से डॉटेड लाइन इस रेखा पर डालेंगे, और यहाँ से इस पर डाल देंगे, इस अक्ष पर। तो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है 3 पे, और ये 5 पे। इसका मतलब इसके निर्देशांक पहले x का लिखते हैं, x के पे कितने पे काट रहा है 3 पे, और y पे कितने काट रहा है ये 5 पे। इसका मतलब इसका निर्देशांक कितना होगा 3,5। तो x का मान तो कितना आ गया 3, और y का मान कितना आ गया 5। कितना आ गया 5, और यही इस समीकरण का क्या हो जाएगा, दोनों समीकरणों का हल हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ यहाँ से 3, और y का मान कितना 5। तो एक पेंसिल का मूल्य तो कितना आ गया 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा 5 रुपए, ठीक है। तो मैं लास्ट में लाइन लिख देता हूँ, अतः एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य 3 रुपए, व एक कलम का नहीं, पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, व एक कलम का मूल्य 5 रुपए होगा, 5 रुपए होगा। तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो ये अपने 3.1 के पहले प्रश्न के 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब इससे अगले तो दूसरा प्रश्न है, इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।